अगर तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरा हृदय, तेरे सोच और विचार और तेरा शरीर, दे प्राणात्मा सब कुछ गवाही देते हैं कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल चुका है, तो भी परमेश्वर बोल रहा है अभी भी वक्त है, भली भांति पहचान ले। चेक करना है, कर ले, एक बार फिर से कर ले। चेक करने की आदत होती है लोगों को, डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर कोई चेक वेक करना तो कर लो। और अगर अगर आपकी आत्मा इस बात को मानती है कि नहीं सब कुछ ओके है, तो फिर समर्पण कर दो। फिर इधर उधर मत ताक, बहुत हो गया। इधर उधर मत ताक, बहुत हो गया। क्योंकि जो आने वाला समय है, जो चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने आपके बोने के हैं। और 2025 में ये भविष्यवाणी है, दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं सब लोग, ये भविष्यवाणी है। जैसे प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया था कि बाढ़ पर बाढ़ और बहुत सारी आपदाओं को आप देखेंगे और 2025 में देखेंगे, ऐसे ये भी भविष्यवाणी है कि जो काम आपके नहीं बने, अगर आपका समर्पण सच्चा है, अगर आप खुदा के कलाम पर चलने वाले उसके बच्चे हैं, इसी वर्ष में चाहे 15 साल 20 साल से काम लटक रहा हो, चाहे कोई भी भयंकर समस्या हो, किसी ने जवाब दे दिया हो, आपका दिमाग अगर बंद भी हो गया हो ना कि नहीं मेरा काम कभी नहीं हो सकता, तेरा ही काम सबसे पहले होगा, इसी वर्ष में होगा, 2026 में नहीं होगा। पिता ऑलमाइटी गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरे खुदा ये भविष्यवाणी ये बच्चे अगर रिसीव करें तो सच में पिता परमेश्वर के जीवन में हर एक वो आश्चर्यक्रम हो जो आपने स्वर्ग से इनके लिए ठहरा दिया है। बोलो आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी है, जो काम आपके आज तक नहीं हुए वो सब, जो ब्लेसिंग रुकी हुई है, जो बढ़ोतरी, जो कामयाबी आज तक नहीं हुई, जो बच्चा, मकान, संतान जो भी आज तक नहीं मिला, सबकी लाइन लगाकर परमेश्वर देने वाला है, 2025 में ही मिलने वाला है। और ये समय है बोने का, ये समय है बोने का। किसी का 1 महीना, किसी के 2 महीने, किसी के 3 महीने। ध्यान से सुनना, कई लोग बोलते हैं बोने का समय। यस, अगर किसान की फसल का जैसे बोने का टाइम होता है, फिर सिंचाई का टाइम होता है, रखवाली का टाइम होता है, केयर टेक करने का टाइम होता है, फिर काटने का टाइम होता है, ऐसे प्रभु ने कहा चाहे तू 4 साल 3 साल 2 साल 2 महीने 3 महीने कितने भी लंबे समय से अगर तुम बोते आए हो, रखवाली करते आए हो, लेकिन 3 महीने का समय अभी बाकी है आपके पास। अगर आप बोने में कोई चूक हो गई है, आपके बोने में कोई चूक हो चुकी है, तो आप बो सकते हैं तन मन धन से, सोच से, विचारों से। मतलब आपकी सोच विचार में अगर कोई नेगेटिविटी थी तो उसे चेंज करें। अगर आप कोई गलती कर रहे थे, कोई शंका कर रहे थे, तो शंका को दूर करें। आप बो सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, जो आज तक आपने नहीं बोया, अपने प्रेम को नहीं बोया है। आप धन बोते हैं और इच्छा को बोते हैं, प्रभु मुझे देना, आप इच्छा बोते हैं, आपने अपना प्रेम नहीं बोया। अगर बोया है तो उसमें कहीं ना कहीं खोट है। आप अपना प्रेम अपने समर्पण के साथ बोकर देखें, आप ही का मस्तक ऊंचा होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है। हिंदुस्तान के कोने कोने से परमेश्वर आपको ऐसे लेकर नहीं आए हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं यहां पर खड़ा होके, हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से लोग यहां पर ऐसे नहीं जुड़े हैं। इतनी बड़ी भीड़, इतने सारे लोग यहां पर ऐसे नहीं आए हैं। ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और मैं एक कड़वी बात बोलना चाहता हूं, कोई आपको फोन करके बुलाने नहीं गया, किसी ने आपको चिट्ठी या संदेश नहीं डाला है, ईमेल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है। आपके कदम अपने आप निकल कर आए हैं, वो अपने आप नहीं आए हैं। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड, इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना है। वो आपको अपने पास बुलाकर आपके जीवन को बदलकर आपको खुशी और आनंद से भरना चाहता है। लेकिन जब कोई खुशी और आनंद नहीं आता, जब कोई काम नहीं बनता, तो इंसान की फितरत है, कहता है मेरा प्रभु, ये रोने लग जाता है। रोना नहीं है, रोना नहीं है, कमजोर नहीं बनना है। अगर शंका है तो फिर से कहा सत्य को भली भांति जान ले। 40 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, अगर कोई डाउट है तो अभी भी क्लियर कर ले। सच्चा परमेश्वर कौन और कहां है, जांच ले और परख ले। अगर तेरी आत्मा गवाही देती है कि नहीं वो यहां पर मौजूद है, तो फिर हाथ पकड़ के गवाही दो। हाथ पकड़ो एक दूसरे का और बोलो
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। सच्ची आत्मा से बोल कर देखो। यस, बोलो बोलो बोलो। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। कहीं आमीन। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने अपने मुंह से अंगीकार किया है, जिनकी आत्मा ने पिता परमेश्वर फिर से नया विश्वास किया है, आज मेरे खुदा इनके लिए आसमान के झरोके, स्वर्ग के झरोके सब खुल जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद तेरे दूत आज इनकी आशीषों को लेकर आए और इनकी झोली में आज डाल कर जाएं। तूने कहा जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पिता, मैं तेरा दास आज पवित्र स्थान स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर मांगता हूं, आज सबकी झोलियां भरने पाए। जो मुस्कुराकर धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ, उनके साथ मिरेकल होने वाला है। जवान बच्चे, मैंने कहा ना कि जो जवान बच्चे हैं या कोई पहली बार है, अगर कोई शंका है, कोई डाउट है तो निकाल कर फेंक दो। अगर है तो निकाल देना अगले 5 मिनट में, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। बोलो आमीन। कोई है डाउट? कहीं किसी जगह पे तो कहते हैं ना, गलत जगह पे तो नहीं आ गए? कई लोग बोलते हैं यार सानू फाड़ के बैठाता उथे, कोई जबरदस्ती ले आया था मुझे, मैं तो पहली बार आया हूं। ये ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, पीछे वाले जो बोलते हैं कि हमारा नंबर नहीं आता। बहुत सारे लोग जो पीछे बैठते हैं दाएं बैठ के, हमारा नंबर नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि निरंतर मनुष्य पर लगी रहती है। तू जहां भी बैठा है, जिस हाल में बैठा है, जिन कपड़ों में बैठा है, जैसे ही बैठा है ना, तेरा नंबर आज ही लगेगा, है ना। तेरा नाम अक्षय है, सोनू है, मीना है, टीना है, जो भी है, सबका नंबर लगने वाला है। और अगर नहीं यकीन है, नंबर उनका नहीं लगता जो दुविधा में होते हैं, करते हैं, जो सीना फुलाकर बोलते हैं ना, यस मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे प्यार करता है, उसने मेरे लिए दिन निर्धारित किया है। मेरी ब्लेसिंग का दिन मेरा खुदा मेरे जीवन में फिक्स कर चुका है, वो दिन आने वाला है। बोला आमीन। और जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, बस ऐसे बच्चों को परमेश्वर खोजता है। अभी आप बोल रहे थे कि हम परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं 10 साल 20 साल। वॉलंटियर्स प्लीज बैठ जाएं। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं 10 साल से 15 साल से, बहुत सारे तपस्या करते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं या परमेश्वर को ढूंढते हैं। मैं सिर्फ आपको यही संदेश देना चाहता हूं, बेशक कोई कैसे भी ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर भी आपको ढूंढ रहा है। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा को जान चुके हैं, उसकी बात को समझ चुके हैं, तो परमेश्वर भी आपको ढूंढ रहा है कि मेरे बेटे मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। बोला आमीन। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, सत्य को आप भली भांति जान लें। सत्य क्या है? और सत्य यही है, मानव संपूर्ण, क्या लिखा, सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या लिखा है? सब मनुष्यों का। और सब मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया और तीसरे दिन वो जी उठा। मौत को उसने पांव के नीचे कुचल दिया है। मौत हार चुकी है। क्या आमीन? और सुने ध्यान से, अगर मौत हार चुकी है तो HIV, टाइफाइड, काला पीलिया, बीमारी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, नशा, ये सब क्या चीज है? ये सब भी हार चुका है। आप समस्याओं को बड़ा बोलते हैं कि समस्या, वो मेरे घर में प्रॉपर्टी, मेरे घर में ना ये, मेरी ना डॉक्टर ने ये, डॉक्टर ओ बड़ी समस्या। अरे मौत से बड़ा तो नहीं है। मौत को परमेश्वर ने पांव के नीचे कुचल दिया, तो तेरे घर में जो बीमारी है, समस्या, वो क्या चीज है? वो भी खत्म। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आप धन्यवाद करें उसके बलिदान के लिए, ताली बजाकर। और एक और वचन को हम सुनेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। भजन संहिता और 86 का 5 हम पढ़ेंगे। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है
और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। कह हालेलुया। हालेलुया। पीछे वालों की हालेलुया आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। मेरे पीछे गए, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। स्क्रीन बड़ा कर बेटे। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। कहे आमीन। अब अगर यहां पर लाखों की भीड़ भी होगी ना, अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लोग भी अगर एक साथ उसे पुकारेंगे, आप सब जानते हैं कि वचन टलने वाला नहीं है, वचन पूरा होकर रहेगा। गुलामी जितने उसे पुकारते हैं उन सब के लिए वो अति करुणामय है। गुलामी अब ये करुणामय की बात मैं क्यों बता रहा हूं कि उन सबों के लिए मतलब आपको लग रहा होगा कि 10 लाख लोग एक साथ परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर मेरी विनती और प्रार्थना को सुन ले, तो हो सकता है वो 10-20 लोगों को भूल जाएगा। 10 लाख में 10 लोग नहीं, एक को भी भूलने वाला नहीं है। बोला आमीन। आप सब जानते हैं क्या लिखा, सबों पर, उन सबों के लिए अति करुणामय है। करुणामय और आगे क्या लिखा, अति। अति का मतलब अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है। उसकी करुणा करने की कोई सीमा नहीं है, उसके प्रेम करने की कोई सीमा नहीं है, और उसकी दया करने की कोई सीमा नहीं है। अनलिमिटेड। बोला हालेलुया। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का क्रोध भड़क गया है, ये विपत्तियां आ रही हैं, इंसान ने परमेश्वर से दूरियां बनाई हैं और बहुत सारे पाप और गलत काम किए हैं, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है। यस, ये सही है। हो सकता है परमेश्वर का क्रोध भड़क गया हो सकता है परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और विपत्तियां हमें झेलनी पड़ रही हैं आपके जीवन में। मैं प्राकृतिक आपदाओं की तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ जो आपके जीवन में जो विपत्तियां हैं, आपके रिश्ते खराब हो गए, आपका मकान नहीं बन पा रहा, आपका धन कोई लूट कर ले गया है, आपको किसी ने ठगी कर ली है, आपके घर में नशा है, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, कोई कमी नहीं है, सिर्फ नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप परेशान हैं, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है। अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई और झगड़ा है और शांति और आनंद बिल्कुल नहीं है, तो क्या आप एक जंग नहीं लड़ रहे हैं? क्या आपके घर में युद्ध नहीं चल रहा है? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अगर प्राकृतिक आपदा आएगी या कोई बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन जो तेरे घर में विपत्ति चल रही है, तेरे घर में जो समस्या चल रही है, उस पर ध्यान दे। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं सबों के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए अति करुणामय हूं। अति करुणामय मतलब अनलिमिटेड। मेरी करुणा कोई सीमा नहीं है, मेरी दया की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप बोलते हैं कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपके ऊपर प्रभु की दया नहीं। यह बड़ा गंभीर विषय है सोचने का। इसका मतलब कोई ना कोई कमी आपके अंदर है, या कोई ना कोई कुछ तो गलती है। अब एक लास्ट बात पर जरा ध्यान दें, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अभी तक मैंने बताया ना कि आप अपनी ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, अपनी चंगाई को ढूंढ रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी को, नौकरी को, बरकत को ढूंढ रहे हैं। जिस दिन आपने परमेश्वर के प्रेम को खोजना शुरू कर दिया और अपना प्यार परमेश्वर को दिखाना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे घर में बरकत भी आएगी, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा, चंगाई भी आएगी। अभी आप उलझनों में फंसे, आप विपत्ति, मेरे घर में ये विपत्ति, मेरी बेटी का ये नहीं हुआ, मेरे घर में ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। जिस दिन आपको वचन पर भरोसा हो गया, अरे मैं कहां भटक रहा हूं, मेरा खुदा तो अति करुणामय है, वो तो अनलिमिटेड दया करने वाला परमेश्वर है, वो तो अपरंपार दया करने वाला परमेश्वर है। उसकी दया तो मुझ पर, मेरे घराने पर, मेरे बच्चों पर हो चुकी है। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, शंका नहीं करें। होता क्या, आप प्रार्थना भी करते हैं, भेंट और दशमांश भी बोलते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ नेगेटिविटी आपके अंदर चलती रहती है, शंकाएं आपके अंदर घूमती रहती हैं। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है।
आज परमेश्वर यही आपको बताना चाहते हैं, अगर तुझे कोई डाउट है तो भली भांति जान ले सच्चाई कहां पर है, और अगर जान चुका है तो फिर समर्पण कर। अगर जान चुका है कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है और वो तेरी जिंदगी को बदलने के लिए ऐसे 1 सेकंड भी लगने वाला नहीं है, सामर्थी परमेश्वर है। एक हालेलुया आपके मुंह से निकलेगी और जिंदगी बदल जाएगी। आप बोल रहे हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक हालेलुया आपके मुंह से निकलेगी और जिंदगी बदल जाएगी। एक ताली खुदावन की महिमा के लिए बजेगी और आपकी ब्लेसिंग आसमान के झरोकों को चीरती भी नीचे उतर आएगी। सिर्फ इतना समय लगता है परमेश्वर को देने में। और आप बोल रहे हैं कि 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, ये बोलना और चिल्लाना बंद करें। अगर करना है तो जाओ और धन्यवाद करो, उपवास करो कि परमेश्वर मुझे आज तक समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मैं तेरी करुणा को जान चुका हूं। अरे तेरी करुणा तो अति करुणा में है, आपका हृदय तो बड़ा। अभी परमेश्वर ने कोरोना, सब जानते हैं कोरोना, कोरोना एक छोटा सा स्पेसिमेन, छोटा सा एक नमूना परमेश्वर ने दिखाया था कि मैंने अपना दिल थोड़ा सा कठोर किया और कैसे हाहाकार देश विदेश की धरती पर मचा था। अभी मैंने अपने दिल को, दरवाजे को खोल रखा है। अभी मैंने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है और 2025 साल से मैं यही लगातार अपना संदेश लोगों के पास पहुंचाने पर लगा हुआ हूं, अपने सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा, इवेंजलिस्ट के द्वारा, अपने दासों के द्वारा। अरे सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे उद्धार के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी बढ़ोतरी के लिए, तेरे घर में बरकत और शांति के लिए मैंने अपना बलिदान दिया है। मैंने अपना बलिदान तेरे और तेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिया है। मैंने अपने दिल के दरवाजे को भी खोल रखा है। बोलो आमीन। अति करुणा में परमेश्वर है सबके लिए। किसके लिए? सबके लिए। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विपत्ति आई है ना, बाढ़ आ गई है, परमेश्वर का हृदय कठोर हो गया है। नहीं, अभी भी परमेश्वर ने अपने दिल को खोल रखा है, अभी कठोरता नहीं दिखाई। अभी समय है बोने का और काटने का। अभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं विपत्तियों को टाल सकती हैं। कहीं आमीन। तो मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि जो संदेश परमेश्वर ने आपके बीच में भेजा है कि अगर आपका जीवन पहले कैसा भी था, लेकिन आपका समर्पण अगर सच्चा है और यीशु मसीह को आपने अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर ग्रहण किया है, लेकिन शंका नहीं करना और अपनी प्रार्थना में आप मजबूत बन चुके हैं, अपने समर्पण को, अपनी बुलाहट को आप पहचान चुके हैं, तो कोई दुनिया की ताकत आपके घर को, आपके जीवन को बदलने से नहीं रोक सकती। और देखना अगले ही हफ्ते जब भी आप घर जाएंगे, एक ड्रास्टिक चेंज आपको नजर आएगा अपनी लाइफ के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर, अपने घर परिवार में, अपने समाज में आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। सिर्फ आपको अपना प्यार दिखाना है। अभी तक मैंने कहा ना, आप अपनी इच्छा, अपनी विल्स, अपनी बहुत सारी चीजों को प्रभु को आप दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन अपना प्यार नहीं दिखाया। जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अपना प्यार अपने दादा को, अपनी दादी को या मम्मी को दिखाता ना, तो कैसे उसको गोद में उठा लेते, नहीं वो मेरा बेटा है। नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं भी तुझे ऐसे ही प्यार करना चाहता हूं। और जिसको परमेश्वर प्यार करे, जिसके ऊपर खुदावन का हाथ हो, उसके घर में दरिद्रता, बीमारी कभी घुस नहीं सकती। उसके घर में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई गांठ, गिल्टी, पथरी, रसोली नहीं होगी। अरे भली भांति पहचान ले, अभी भी वक्त है। और ये भविष्यवाणी है, अगर अभी भी तू बोने में चूक गया है, तन मन धन में, दशवांश में, भेंट में, प्रार्थना में, अपनी पवित्रता को बोने में, फिर से बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे लोग, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या मोबाइल के द्वारा या बहुत सारे किसी न किसी तरह से आप अपनी पवित्रता को खो चुके हैं। फिर से अपनी पवित्रता को मेंटेन करें। ये वक्त है अपने आप को रिबिल्ड करने का। ये वक्त है, ये समय परमेश्वर ने दिया हमें। फिर से मन फिराएं और खड़े हो जाएं और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर, मेरे पीछे के परमेश्वर, मैं अपने मन को फिराता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। आपके वचन में लिखा है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हम सब मांगते हैं
आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, भेंट और विश्वास को बोलने में, पवित्र जीवन जीने में, आपकी सेवा करने में, सच्चाई और खराई के साथ आपकी शिक्षा पर चलने में, सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में हम सब बढ़ते जाएं, हम सब बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में ताली बजाकर धन्यवाद दें। और ये भविष्यवाणी है, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया, आज उनका जीवन बदल गया। जो श्राप, जो कर्स आपका पीछा करते थे, अगर आपकी आत्मा, आपका हृदय बदल चुका है, आपको गवाही आपकी आत्मा खुद दे रही है कि नहीं, आज मुझे कुछ लग रहा है, तो जो श्राप थे वो आज खत्म हो गए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।